आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। 21 द्वार के स्वाध्याय के क्रम में आज हम 19वां सेशन प्रारंभ कर रहे हैं और अब तक हमने 9 द्वार कर लिए। आज 10वां द्वार ज्ञान अज्ञान द्वार प्रारंभ करेंगे। यहां तक किसी की कोई जिज्ञासा अवशेष रह गई हो तो पहले पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ज्ञान अज्ञान द्वार। देखिए, 10वां द्वार जो है ज्ञान अज्ञान, इसमें जो ज्ञान और अज्ञान के भेद है उन पर थोड़ी सी बात है। तो सबसे पहले तो सज्ञानी में, अब इसमें सज्ञानी शब्द जब आया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें कोई ना कोई ज्ञान हो। कोई ना कोई ज्ञान मतलब कोई एक है तो भी ले लेंगे, अधिक है तो भी ले लेंगे, बट ज्ञान होना जरूरी है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो जीव के भेद। इसमें 6 भेद लिए गए हैं, 5 त्रस के अपर्याप्त और एक लिया 14वां। तो त्रस के अपर्याप्त किस अपेक्षा से है? सास्वादन सम्यक दृष्टि। क्योंकि सज्ञानी कौन होगा? जो सम्यक्त्वी होगा। जो मिथ्यात्वी है वह तो अज्ञानी होगा। तो यहां पर हम सम्यक्त्व की अपेक्षा से ही अगर समझें तो द्विन्द्रिय त्रिन्द्रिय चतुरेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इनके तो हमने लिए अपर्याप्त भेद, और संगी पंचेंद्रिय के पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों भेद ले लिए। तो वैसे देखा जाए तो सज्ञानी और सम्यक्त्वी दोनों सेम ही होगा। अगर हम सम्यक्त्वी के भेद देखें तो पूरा ऐसे कैसे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 6 आया है, उसके बाद गुणस्थान 12 आया है, फिर योग 15 है, उपयोग 9 है और लेशा 6 है। अब हम पुनः सम्यक्त्वी के भेदों को देखते हैं तो वहां पर भी देखिए, संख्या अगर हम देखें तो सेम टू सेम है। 6 जीव के भेद लिए गए, 12 लिए गए गुणस्थान, 15 उपयोग, 15 योग, 9 उपयोग और 6 लेशा। तो एग्जैक्टली जो सम्यक्त्वी में होगा वही सज्ञानी में होगा। मतलब ज्ञान किसमें? जो सम्यक्त्वी हो। तो इस तरह से भी हम कोई भी कैलकुलेशन को बहुत इजीली सेट कर सकते हैं। तो अब सम्यक्त्वी का जब हमने पढ़ लिया तो वही सेम बात सज्ञानी की आ जाएगी, और आगे के भेद भी बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, सेम टू सेम। मतलब सम्यक्त्व दृष्टि आ गई। देखिए, बाकी प्रथम जो 4 थे वो तो वही है। मतलब 5 भाव, 8 आत्मा, 5 लब्धि, 3 वीर्य। 3 वीर्य क्यों? क्योंकि सम्यक्ति चौथे से चालू हो जाते हैं, तो चौथे की अपेक्षा से बाल, पांचवें की अपेक्षा से बाल पंडित, और 6 एंड आगे पंडित। अब यहाँ सम्यक्त्वी भवि शुक्ल, ये तो मानो एक सेट ही होता है। अगर कोई सम्यक्त्वी है तो डेफिनेटली वो भवि और शुक्ल तो होना ही है। तो इसलिए ये 3 सेट आ गए, और दंडक स्थावरों को छोड़ के बाकी सारे ले लिए गए। तो ये भी संख्या सेम टू सेम है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जहां सज्ञानी आया वहां सम्यक्त्वी के बोलों को हम कंसिडर कर सकते हैं। अब 10.2 और 3 दोनों साथ में ही दिया गया क्योंकि दोनों में सेम है, बट नंबर अलग दे दिया गया। एक नंबर भी दिए जा सकते थे बट अलग दे दिया। तो मति ज्ञानी और श्रुति ज्ञानी, जहां जहां मति ज्ञान होगा वहां वहां श्रुति ज्ञान अवश्य होगा। श्रुति ज्ञान मति ज्ञान की जोड़ी है। तो इसमें भी देखिए, जीव के जो भेद है वो सेम टू सेम 6 भेद हैं। ठीक है, 14वां भेद जो संगी पंचेंद्रिय का है, पर्याप्त वाला, उसमें हालांकि केवल ज्ञानी भी हो सकते हैं जिनमें मति ज्ञान श्रुति ज्ञान न हो, लेकिन संगी पंचेंद्रिय तो नीचे के गुण स्थानों में भी होते हैं। तो उस अपेक्षा से मति ज्ञानी और श्रुति ज्ञानी में भी ये कंसिडर हो जाएगा। अब देखिए, गुण स्थानों में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, क्योंकि 13 और 14 गुण स्थान यहाँ छोड़ दिए गए, क्योंकि केवल ज्ञान हमें नहीं लेना है। जहां केवल ज्ञान होगा वहां मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हमने 13 14 को भी छोड़ दिया। तो अब नंबर्स क्या बचे हमारे पास में? 1 और 3 तो पहले ही छोड़ा था, क्योंकि यहाँ तो सम्यक्त्व ही नहीं, तो ज्ञान तो हो नहीं सकता। बाकी के जो 10 गुण स्थान रहते हैं उन सब में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान हो सकता है, इसलिए मति ज्ञानी और श्रुति ज्ञानी के लिए 10 गुण स्थान माने गए हैं। योग सारे के सारे आ गए हैं, क्योंकि देखिए मैक्सिमम गुणस्थान जब नीचे वाले आ जाते हैं
तो फिर वहां योग स्वतः आ ही जाता है। उपयोग की बात करें तो देखिए इसमें अज्ञान तो आएंगे नहीं, तो क्या कम किया गया, नो उपयोग जो हमने पहले सज्ञानी में लिए उसमें से केवल ज्ञान केवल दर्शन दो छोड़ दिए, तो 7 उपयोग आ जाएंगे। लेशा 6 के 6 आ जाएगी। आगे के बोल सारे के सारे सेम हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं आया है, क्योंकि अंतर सिर्फ यही था, गुणस्थान 13-14 इसमें हमें नहीं लेना था। तो बाकी ऐसा कोई बोल है नहीं जिसमें 13-14 गुणस्थान से कोई अफेक्ट हो। तो इस तरह से हमने मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं अवधि ज्ञानी में। तो देखिए अवधि ज्ञान तभी हो सकता है जब मन हो, इसलिए संगी प्राणी में ही यह होगा। तो जीव के भेद आए 13-14। 14 समझ में आया कि पर्याप्त अवस्था में, लेकिन असंगी मतलब संगी जीवों में भी अपर्याप्त अवस्था क्यों ली गई है, तो इसे हम 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो जब कोई देवता और नारकी कोई सम्यक भी हो, जन्म लेंगे, उन्हें तो अवधि ज्ञान जन्म से ही मिल जाता है, तो उनमें भी अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान माना जा सकता है। और दूसरा, कभी कभी जैसे तीर्थंकरों के लिए नियमा है कि तीर्थंकर जन्म से ही उनको अवधि ज्ञान होता है, तो उनके भी अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान माना जा सकता है। गुणस्थान 10 लिए गए क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन आने के बाद तो अवधि ज्ञान भी नहीं रहेगा, क्योंकि केवल ज्ञान में बाकी 4 ज्ञान ऑलरेडी समाहित है, अवधि ज्ञान का अलग से स्कोप नहीं होने से सेम जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के थे वही 10 गुणस्थान यहाँ आ जाएंगे। अब योग भी सेम है, क्योंकि जब 10 गुणस्थान आ रहे हैं तो उसमें सभी योग आ ही जाते हैं। उपयोग भी सेम है, 7 लिए गए, केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ दिया गया। लेशा 6 की 6 ले ली गई। भाव आत्मा लब्धि वीर्य सारे फुल हैं। इसमें केवल एक अंतर जो आता है सम्यक्त्व भवि शुक्ल, ये 3 भी हो ही जाएंगे। दंडक में जो अंतर आया वहां पर हमने 3 विकलेंद्रियों को भी छोड़ दिया। तो इनको क्यों छोड़ा गया, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो हो जाता है शास्त्रवादन सम्यक्ति की अपेक्षा से, लेकिन अवधि ज्ञान तो उन्हें नहीं आ पाएगा, बिकॉज असंगी हैं। तो ये 8 जो असंगी दंडक थे उन्हें छोड़ करके 16 दंडक अवधि ज्ञान में आ जाएंगे। यहाँ तक कोई प्रश्न है? वैसे बहुत सिंपल और आसान लग रहा है, फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप बीच में हैंड रेज कर सकते हैं। मेरी आवाज भी आपको शायद क्लियर ही आ रही होगी, आज कुछ नई लोकेशन पे हूँ। कुछ भी लगे तो आप बता दीजिए बीच में। मनः प्रयोग ज्ञानी में, अब देखिए मनः प्रयोग ज्ञानी होते हैं साधु। एक अंतर जो बड़ा आया, तो साधु होने से वो पर्याप्त अवस्था में ही साधु बन पाएंगे, इसलिए केवल एक 14वां भेद लिया गया। गुण स्थानों की बात करें तो जो साधुओं के गुण स्थान है वे सभी लेंगे, किंतु केवल ज्ञान वाले 2 गुण स्थान 13-14 छोड़ देंगे, तो 6 से 12 के 7 गुण स्थान आ जाते हैं। योग की बात करें, क्योंकि ये केवल साधु के हैं, तो यहां अंतराल गति भी नहीं आती, और 13वां गुण स्थान नहीं होने से केवली समुद्घात भी नहीं है, इसलिए कार्मण का योग की संभावना मन प्रयोग ज्ञानी में नहीं हो सकती। तो योग में 14 ले लिए गए, कार्मण का योग को छोड़ दिया गया। उपयोग की बात करें तो सेम है, केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ करके बाकी के जो उपयोग है उसमें ज्ञान के 4 और दर्शन के 3। अब देखिए मनः प्रयोग ज्ञानी में हमने अवधि ज्ञान भी लिया है, और हमने अवधि ज्ञान में भी मनः प्रयोग ज्ञानी लिया, क्यों? क्योंकि एक ही जीव में दोनों साथ में हो सकते हैं। और एक बात है, मनः प्रयोग ज्ञान के साथ मति ज्ञान श्रुति ज्ञान भी रहता है। तो इस तरह से जहां हमने मति ज्ञान श्रुति ज्ञानी में भी मनः प्रयोग ज्ञान को लिया, इसी प्रकार से मनः प्रयोग ज्ञानी में भी हम मति श्रुत अवधि सबको ले लेंगे। लेशा 6 हो जाएगी, क्योंकि जो गुणस्थान है उसमें छठा गुणस्थान 6 लेशाओं का है, इसलिए इस अपेक्षा से केवल 6 लेशाएं ली गई है। अब देखिए भाव आत्मा लब्धि, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीर्य में एक परिवर्तन आया, क्योंकि ये केवल साधुओं के ही होता है, और साधु में वीर्य हुआ पंडित वीर्य, तो हमने वीर्य केवल पंडित लिया, बाकी सम्यक भवि शुक्ल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दंडक केवल एक 21वां लिया गया, क्योंकि केवल मनुष्य ही साधु बन सकते हैं।
अब केवल ज्ञानी का लें तो इसमें जीव का भेद तो केवल 1/14 ही होगा, क्योंकि ये भी 13वें 14वें गुण स्थान में होने का मतलब हुआ कि पर्याप्त अवस्था में ही आ सकता है, गुण स्थान 13 14 आ जाएंगे। और अब देखिए बाकी सारी चीजें अनिंद्रियवत ही समझ लें, क्योंकि केवल ज्ञानी होना अनिंद्रिय होना सेम बात है। तो जो हमने अनिंद्रिय में किया सारी चीजें सेम आ जाएगी। तो 7 योग हमने यहां लिए हैं, उपयोग केवल 2 लिए, केवल ज्ञान केवल दर्शन, लेशा केवल एक शुक्ल आएगी। और अब देखिए इसमें भी केवल ज्ञानी में ऐसे तो हम 13 14 गुणस्थान ले रहे हैं, लेकिन सिद्ध अवस्था भी इसमें इंक्लूड है। तो वो सारी बातें जो हमने अनिंद्रिय में लिया था वो सब केवल ज्ञानी में, मानो ये पर्यायवाची जैसे ही हो गया, तो सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा। और अब भाव की बात भी करें तो यहाँ उदय, क्षायोपशमिक और पारिणामिक, क्षायोपशमिक नहीं, सॉरी, क्षायिक, क्षयोपशम तो नहीं होगा यहाँ, क्योंकि क्षयोपशम होने वाली 4 प्रकृतियां ऑलरेडी क्षय हो चुकी हैं। तो केवल क्षायिक भाव है उदय, इस अपेक्षा से कि 13वें 14वें गुण स्थान में नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म आदि आदि का उदय रहता है। और क्षायिक तो हो ही जाएंगे, क्योंकि 4 कर्म का क्षय करने के बाद ही केवल ज्ञान मिलता है। पारिणामिक भाव तो स्वतः है ही। क्षयोपशम नहीं लेने के पीछे कारण कि यहाँ पर 4 घाती प्रकृतियां ऑलरेडी क्षय हो चुकी है, और घाती प्रकृतियों का ही क्षयोपशम होता है। कषाय छोड़ करके आत्माएं भी साथ ली गई, क्योंकि केवल 13 14 गुण स्थान और सिद्ध अवस्था में कषाय भी नहीं रहते। उसके बाद लब्धि पांचों ले ली गई, वीर्य केवल एक आएगा पंडित, क्योंकि 13 14 गुण स्थान केवल साधुओं का है। सम्यक, भवि और शुक्ल में भी कुछ कंफ्यूजन नहीं है। दंडक भी केवल एक 21वां आएगा, साधु है यानी मनुष्य ही होंगे। अब है अज्ञानी। अज्ञानी का मतलब अगेन, अब देखिए अज्ञानी और मिथ्यात्वी में थोड़ा सा अंतर आएगा। मिथ्यात्वी में तो हमने गुणस्थान केवल पहला लिया, क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि का तीसरा गुणस्थान अलग से ले लिया गया। लेकिन क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, दोनों के ज्ञान को हम अज्ञान ही कह रहे हैं, इसलिए अज्ञानी में गुणस्थान दोनों आ जाएंगे 1 और 3, बाकी सब बोल सेम रहेंगे जो मिथ्यात्वी के होते हैं। तो मिथ्यात्वी के लिए भी जीव के 14 ही भेद आ जाएंगे, गुणस्थान 1 और 3 जो सम्यक्त्वी है उसके, उसको छोड़ के। और यहाँ पर एक योग में भी आहारक और आहारक मिश्र को छोड़ दिया गया, क्योंकि ये केवल साधु में होते हैं, और साधु कभी अज्ञानी नहीं होते हैं, वो मिथ्यात्वी नहीं होते हैं, ओनली सम्यक और ओनली ज्ञान। उसके बाद ज्ञान पांचों ही छोड़ दिए गए, लेकिन अज्ञान में 3 अज्ञान तो लिए, लेकिन दर्शन हम 3 ही लेंगे, क्योंकि केवल दर्शन तो सम्यक्त्वी में ही होता है। तो 3 अज्ञान और 3 दर्शन, जैसा कि हमने मिथ्यात्वी में लिया था। 6 लेशाएं ले लेंगे। उसके बाद भावों में वही 3 भाव उदय, लेकिन इसमें क्षयोपशम आ जाएगा, पारिणामिक आ जाएगा, क्षय की जगह क्षयोपशम। तो ये उदय, क्षयोपशम, पारिणामिक तो सभी जीवों में प्राय होता ही है, नीचे के गुण स्थानों में 13 14 को छोड़ दे तो मिथ्यात्व में भी ये तीनों ही गुण स्थान होंगे। आत्मा में ज्ञान और चारित्र दोनों को छोड़ा, क्योंकि मिथ्यात्व होने से न तो ज्ञान आ सकता है न चारित्र आ सकता है। लब्धि पांचों ही अवेलेबल है, अंतराय कर्म का क्षयोपशम है इसलिए। उसके बाद में वीर्य केवल एक बाल है, और दृष्टि में यहाँ 2 ले ली गई, एक मिथ्या दृष्टि भी और एक सम्यक मिथ्या दृष्टि भी, क्योंकि पहला गुण स्थान भी है, तीसरा भी है। भवि अभवि दोनों जीव आ जाएंगे। दंडक सारे के सारे चॉइस आ रहे हैं, और शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष यहाँ पर लिए जाएंगे, क्योंकि मिथ्यात्वी में शुक्ल पक्षी भी वापस जा सकता है, सम्यक से चला जाए शुक्ल पक्ष आने के बाद भी। तो इस तरह से हम अज्ञानी जो मिथ्यात्वी से काफी सिमिलर है, केवल एक अंतर हमने समझ लिया गुण स्थान का। हाँ टीना जी। सर पहला और तीसरा गुणस्थान तो मिश्र दृष्टि में हम्म, में दृष्टि में उसका है ना, हाँ दृष्टि बिल्कुल। मिश्र दृष्टि का है। तो हाँ उसमें अज्ञानी में तो मिथ्या दृष्टि हुई ना। देखिए ये बात है ना, लास्ट टाइम भी मिथ्यात्वी के समय कैलकुलेशन में आई थी कि मिथ्यात्वी में पहला गुण स्थान है, लेकिन तीसरे गुण स्थान के समय भी हमने उसमें अज्ञान ही लिया, उसमें हमने ज्ञान नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अपेक्षा यही जोड़ी गई कि जहां सम्यक्त्व नहीं वहां अज्ञान ही होगा। तो यहां भी वही बात है, तीसरा गुण स्थान क्योंकि सम्यक्त्व नहीं है,
तो हमने उसको भी हाँ, अज्ञान ही माना। पर वो दोलायमान स्थिति है ना, कि वो डाउट में है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो सम्यक भी तो नहीं है ना लेकिन। हाँ, सम्यक्ति नहीं है। तो अब आप प्रश्न वापस करिए। हाँ, सम्यक्ति नहीं है तो अज्ञानी हुआ। फिर मिथ्यात्व में वो पहला गुण स्थान ही उसके हिसाब से। ओके। हाँ, इसमें मैंने बोला ना, अंतर एक ही आया, इसमें पहला तीसरा दोनों समाहित है। मतलब अज्ञानी को आप नॉन सम्यक भी समझे, जिसमें सम्यक तो नहीं हुआ है अज्ञानी। ओके। ओके सर। जिसमें मिथ्यात्व है उसे अज्ञानी कहेंगे तो परिभाषा आधी रह जाएगी, जिसमें सम्यक्त्व नहीं उसे अज्ञानी कहेंगे तो परिभाषा कंप्लीट हो जाती है। ओके सर। थैंक यू सर। महेंद्र जी। हाँ, वही पिछला देख रहा था मैं, वो जो मिथ्यात्व में अपन हम्म। 9.7 का लिया था, उसमें प्रथम गुण स्थान ही लिया अपन ने, तीसरा नहीं लिया था ना। हाँ, तो मिथ्यात्व में तो एक ही लेंगे, बट मैंने कहा ना इसमें मिश्र को भी ले रहे हैं, क्योंकि अज्ञानी का बोल है ये। अज्ञानी में तो दोनों चीज आ जाएगी, अज्ञानी का द्वार होने से। तो वो तीसरे वाले को अपन मिथ्यात्व नहीं मान सकते। तीसरे को मिथ्यात्व में काउंट नहीं करते हैं, सम्यक मिथ्या दृष्टि में ही काउंट करते हैं तीसरे गुण स्थान को। लेकिन सम्यक मिथ्या दृष्टि के जीव भी अज्ञानी ही माने जाएंगे, क्योंकि वहां सम्यक तो नहीं है। अच्छा अच्छा, उसका अलग बोल आया हुआ, करेक्ट, सम्यक मिथ्या हाँ, दृष्टि, ठीक। मतलब ऐसा ठीक, समझ लो करेक्ट। कि मिथ्यात्वी और सम्यक मिथ्या दृष्टि, इन दोनों द्वारों को जब मिक्स कर देंगे तो अज्ञानी का द्वार बन जाएगा। हाँ, वो एक तीन दोनों आ गए, ठीक। ओके, धन्यवाद। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अज्ञानी में भी जो अलग अलग भेद है, तो मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी में। अब यहां पर देखिए, काफी कुछ चीजें मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से मैच करेगी, और कुछ अंतर जो सम्यक मिथ्यात्व का आएगा, बस उसी का आधार हमें लेना होगा। तो 14 गुण स्थान तो यहां भी आ ही जाएंगे। इसके अलावा मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी में सेम दो ही गुण स्थान आएंगे, पहला और तीसरा। देखिए, विभंग अज्ञानी में भी वही दो गुण स्थान है। तो हम चाहें तो तीनों, मतलब 8 9 10, मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी और विभंग ज्ञानी। अब देखिए, यहाँ पे विभंग ज्ञानी शब्द आया, कहीं कहीं विभंग अज्ञानी शब्द आता है, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। वो है अज्ञानी ही, विभंग ज्ञानी भी अज्ञानी में ही आता है। ज्योति जी। हाँ, मैं ऐसा कुछ, आप बोले ना कि गुणस्थान 14 के 14 आते हैं, अज्ञानी में तो एक और तीन ही है ना गुणस्थान। अज्ञानी में क्या? आपने बोला कि गुणस्थान तो 14 के 14 आए हैं, नहीं नहीं, एक और तीन ही गुणस्थानी आता है जीव ना के भेद अज्ञानी में तो। 14 के 14 है। बोलने में मेरे है? चूक हो गई। जीव के भेद 14 ही आ रहे हैं। हाँ, ठीक। ठीक है, गुणस्थान तो वही 1 और 3 ही आएंगे। और हम्म। विभंग ज्ञानी में केवल दो ही गुण स्थान लिए गए, दो ही जीव के भेद लिए गए। देखिए, जीव के भेद को हम ज्ञानी से मिला ले भले, क्योंकि जीव के भेद वही रहेंगे। मतलब मति ज्ञानी में भी 14 भेद थे, तो यहाँ भी 14 भेद है मति अज्ञानी में। इसी प्रकार से अवधि ज्ञानी में दो भेद थे, तो यहाँ भी दो भेद है, क्योंकि अवधि ज्ञान भी अगेन केवल संगी जीवों की हो पाएगा। और तो संगी में 13 14 ही आएंगे। और अब वो विभंग ज्ञानी हो या अवधि ज्ञानी हो, दोनों में जीव के भेद तो समान ही रहेंगे। वही जीव मिथ्यात्वी है तो विभंग ज्ञानी हो गया, और वही जीव सम्यक्त्वी है तो अवधि ज्ञानी हो गया। गुण स्थान पूरे बदल जाएंगे, क्योंकि गुण स्थान में तो सम्यक्त्व की अपेक्षा से हो जाता है। तो 1 और 3 जहां सम्यक्त्व नहीं है, वही दो गुण स्थान विभंग ज्ञानी में भी आएंगे। अब देखिए, क्योंकि अज्ञानी है तो साधुत्व तो नहीं हो सकता, आहारक और आहारक मिश्र को यहां भी हम छोड़ देंगे। तो 13 13 योग भी आ जाएंगे। जो अज्ञानी के भेद है वही सेम यहां भी आ गए। 3 अज्ञान और 3 दर्शन वाली बात भी यथावत रहेगी। तो 6 6 उपयोग भी ले लेंगे, लेशाएं भी हम 6 6 ले लेंगे। और उसके आगे के जो बोल है उसमें भी लगभग सेम है। थोड़ा सा जहां अंतर है उसे समझ लेते हैं। अंतर केवल दंडकों में आएगा। और दंडक में अंतर क्या आया कि यहां पर हमने 3 विकलेंद्रिय को छोड़ा है, 5 स्थावर को भी छोड़ा है। और कारण, क्योंकि संगी नहीं है, असंगी वाले 5 मतलब 8 भेद हम छोड़ देंगे, जैसा कि हमने अवधि ज्ञानी में किया था।
तो इस तरह से विभंग ज्ञानी भी काफी कुछ अवधि ज्ञानी से मैच हो जाता है, केवल एक अंतर सम्यक मिथ्यात्व का रहने से गुण स्थान आदि में अंतर आ जाता है। ज्योति जी। हाँ सर, मैं पूछती हूँ कि ये विभंग अज्ञानी में ये जी- इसके योग तेरा लिया व्यक्ति व्यक्ति में कुछ होता है इनके? देखिए, कोई अगर मिथ्यात्वी देवता है तो उनमें कौन सा योग रहेगा? देवता में व्यक्रि व्यक्रि मिश्र दोनों हो सकते हैं, तो मिथ्यात्वी भी तो हो ही सकते हैं। और दूसरी बात, तो कोई फिर मिथ्यात्वी जीव भी। औदारिक किस दृष्टि से लिया फिर? हाँ, औदारिक। औदारिक इसलिए क्योंकि मनुष्य और तिरंज भी तो मिथ्यात्वी व्यक्ति में अवधि ज्ञान हो सकता है, तो मिथ्यात्वी का अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान बन गया। अच्छा अच्छा, ओमर। ठीक है, अब दर्शनी का देख लेते हैं। चक्षु दर्शनी में अब देखिए, एक जो प्रश्न हमारा काफी दिनों से चल रहा था, सरिता जी, आपका एक प्रश्न था कि इसमें जो बात आई थी तत्व, सॉरी, तीन पायदान पुस्तक में, तो उसमें चक्षु दर्शन को नहीं लिया था अपर्याप्त अवस्था में। यहाँ एकदम स्पष्ट उत्तर उसका मिल जाता है। जीव के 6 भेद ले लिए गए जिसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि चतुरेंद्रिय में भी और असंगीय पंचेंद्रिय में भी अपर्याप्त अवस्था में चक्षु दर्शन माना गया है। तो अब ये क्लियर मिसप्रिंट का ही केस लग रहा है, जो कि आपने बताया किसी ने कि तीन पायदान पुस्तक का जो नया संस्करण है उसमें वो लाइंस हटा दी गई है। तो मोस्टली पॉसिबल यही लग रहा है कि अपर्याप्त अवस्था में भी चक्षु दर्शन होगा। तो चक्षु दर्शनी के 6 भेद इस बात को प्रूव कर रहे हैं। हमने पहले अपर्याप्त अवस्था को खाली देखा, चक्षु दर्शनी पहले ही देख लेते तो ये बात और स्पष्ट हो जाती। तो अभी फिलहाल हम यही कंक्लूजन निकालते हैं कि चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों में अपर्याप्त अवस्था में भी चक्षु दर्शन होता है। तो 6 भेद जीव के आ गए, चतुरेंद्रिय के और पंचेंद्रिय के, पर्याप्त अपर्याप्त वाले। गुण स्थानों में 10, 13, 14 तीन गुण स्थान छोड़े गए। देखो, 13, 14 छोड़ा गया वो तो बहुत स्पष्ट है कि केवल दर्शन आने के बाद अन्य कोई दर्शन नहीं रहते, इसलिए 13, 14 तो नहीं आएगा। लेकिन 10वां क्यों छोड़ा गया, इससे संबंधित एक बात ध्यान में रखें, एक नियम समझ ले। 10वां गुण स्थान जो सूक्ष्म संप्राय है, इसका कालमान कितना होता है? अंतर मुहूर्त। अब ये जो अंतर मुहूर्त है वो बहुत सूक्ष्म होता है। देखिए, छदमस्त का गुण स्थान है ये, और छदमस्तों के लिए नियम ये है कि वे जब ज्ञान और दर्शन का उपयोग करते हैं तो वो एक समय का नहीं होता है, असंख्य समय का होता है। केवल ज्ञानियों के लिए ज्ञान दर्शन का उपयोग एक समय का होता है, मतलब एक समय में वो केवल ज्ञान से सारी बातों को विस्तार से देख लेते हैं, और एक समय में ही केवल दर्शन से उन्हीं सब बातों को सामान्य बोध के रूप में संक्षिप्त में भी देख लेते हैं। लेकिन ये बात छद्मस्तों में एप्लीकेबल नहीं है। वहां पर एक समय में केवल ज्ञान, मतलब ज्ञान का उपयोग हो जाए, एक समय में दर्शन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। वहां तो असंख्य समय लगते हैं। अब क्योंकि 10वां गुण स्थान अंतर मुहूर्त का है, तो मिनिमम 2 समय तो होने ही है। अगर मिनिमम 2 समय है और एक समय में ज्ञान का, एक समय में दर्शन का उपयोग होता, तब तो 10वें गुण स्थान में ज्ञान दर्शन दोनों के उपयोग आ ही जाते। लेकिन अंतर मुहूर्त का कालमान वो भी बहुत छोटा होता है, 10वें का स्पेसिफिकली। इसलिए वहां पर क्या होता है कि जो छद्मस्त ज्ञान का उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन दर्शन का उपयोग करे उससे पहले ही गुणस्थान बदल जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि 10वां गुणस्थान कितना सूक्ष्म होता होगा। सिर्फ ये बताने के लिए कि लोभ लास्ट में जाएगा, बस इसलिए 10वां गुणस्थान है। बाकी तो 90वें गुणस्थान में ही क्रोध मान माया तो ऑलरेडी जा चुकी थी। अब 10वें में लोभ बढ़ा, लेकिन वो इतना छोटा है कि उसमें केवल ज्ञान का उपयोग होता है। केवल ज्ञान मतलब ओनली ज्ञान, वो केवल ज्ञान नहीं 13, 14 वाला। तो 10वें गुण स्थान में चक्षु दर्शन का उपयोग नहीं होने से 10वां गुण स्थान भी चक्षु दर्शनी में नहीं लिया गया है। न सिर्फ चक्षु दर्शनी बल्कि अचक्षु दर्शनी, अवधि दर्शनी आदि कोई भी दर्शन का उपयोग 10वें गुण स्थान में नहीं माना गया है। अब इसमें 14 योग। अब देखिए, 14 योग इसलिए क्योंकि गुणस्थान में साधु के गुणस्थान आ रहे हैं, छठा गुणस्थान है। छठे गुणस्थान की अपेक्षा से आहारक और आहारक मिश्र योग तो हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कार्मण को यहाँ छोड़ा गया है। और कारण बहुत स्पष्ट है कि 13वां गुणस्थान नहीं होने से केवली समुद्घात की अपेक्षा तो टल गई, और 10, 13, 14 ये अंतराल गति में भी नहीं हो पाएंगे।
सॉरी, अंतराल गति में तो हो ही सकते हैं, क्योंकि 10 13 14 को तो हमने छोड़ा है। तो अंतराल गति तो चक्षुदर्शनी मतलब वाले गुण स्थानों में तो आ सकती है, लेकिन क्योंकि अंतराल गति में मानो अभी तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए चक्षुदर्शन का प्रयोग उपयोग नहीं हो पाएगा। देखिए, चक्षु दर्शन कब होगा? जब कम से कम इंद्रिय पर्याप्ति तो पूरी हो जाए या शुरू हो जाए। तो जब तक इंद्रिय पर्याप्ति बनना शुरू नहीं हो, उससे पूर्व तो चक्षु दर्शन कैसे लें? इसलिए अंतराल गति में भी कार्बन का योग को कंसिडर नहीं किया जा सकता। उपयोग में सभी आ गए, केवल ज्ञान और केवल दर्शन को छोड़ दिया गया, क्योंकि एक बार केवल दर्शन आया तो चक्षु दर्शन नहीं रहेगा, और जब तक चक्षु दर्शन है तब तक केवल दर्शन नहीं रहेगा। 6 लेशाएं ले ली गई है, क्योंकि गुणस्थान सारे आ गए प्रारंभिक। भाव, आत्मा आदि आदि ये सब पूर्ण ले ली गई है, क्योंकि शुरू के सारे गुणस्थान आ रहे हैं। केवल एक परिवर्तन दंडक में समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, द्विंद्रिय त्रियंद्रिय को तो छोड़ा गया है, लेकिन चतुरेंद्रिय को ले लिया गया है, क्योंकि चक्षु चौथी इंद्रिय है। तो 4 इंद्रिय या 5 इंद्रिय में तो चक्षु है, इसलिए उसमें चक्षु दर्शन भी है। लेकिन द्विंद्रिय त्रियंद्रिय और स्थावर में तो चक्षु दर्शन है ही नहीं। तो 17 दंडक, जिसमें 5 स्थावर और 2 विकलेंद्रिय में से केवल 2 ही छोड़ा गया, 2 और 3 इंद्रिय वाले। सरिता जी। सर एक बार कार्बन को छोड़कर ये वाला वापस क्लियर कर दीजिए ना सर, ये क्लियर नहीं हुआ। हाँ, देखिए क्या होता है, कार्बन का योग 2 ही जगह पे हो सकता है। 13वां गुणस्थान तो चक्षुदर्शनी में है नहीं, तो केवली समुद्घात को तो छोड़ देते हैं। अब केवल अंतराल गति को समझना है। अंतराल गति में जीव जब एक भव से दूसरे भव में जा रहा है, तो पहले भव का जो आंखें मिली हुई थी वो तो समाप्त हो चुकी है। अब नए भव में फिर से आंखें कैसे मिलेगी? इंद्रिय पर्याप्तियां पूर्ण होने पर ही मिल पाएगी। जब तक इंद्रिय पर्याप्ति कंप्लीट नहीं होगी तब तक चक्षु दर्शन नहीं हो पाएगा, या हो सकता है इंद्रिय पर्याप्तियों के बीच में भले हो भी जाए, तब भी अंतराल गति के दौरान जब कार्बन का योग होगा, उस समय तक तो पर्याप्तियों का निर्माण भी प्रारंभ नहीं हुआ है, तो चक्षु दर्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? हाँ तो ठीक। इसलिए चक्षु दर्शनी में अंतराल गति ही नहीं हो पाएगी, तो कार्बन का योग भी नहीं हो पाएगा। हाँ महेंद्र जी। ये गुणस्थान वाला थोड़ा समझ में नहीं आया। 10वां नहीं ले रहे हैं अपन चक्षु दर्शन में, वो अंतर्मुहूर्त वाला आपने फरमाया, वो कुछ समझ में नहीं बैठा। देखिए क्या इससे होता है ना, मतलब 10वां गुणस्थान इतना सूक्ष्म होता है कि उसमें एक नियम समझ लें। उसमें नियम यह है कि छद्मस्त ज्ञान का उपयोग करता है और दर्शन का उपयोग शुरू करे उससे पूर्व ही 10वां गुणस्थान चला जाता है। ओके। इसकी ड्यूरेशन तो कम 90 है, में बस तो मेन वो बात यही है छद्मस्त कि रहता है। शॉर्ट ड्यूरेशन की वजह से। तो 90 में तो वो चूंकि कसा वो ये अपने लोभ रहता ही है, रहता है, तो इसलिए नवा लिया गया। नहीं, 90 में नवा तो दर्शन का गुणस्थान को उपयोग हो नहीं ही छोड़ा। जाएगा। यहाँ उपयोग की ही बात आ रही ना, चक्षु दर्शनी ले रहे हैं, मतलब जहां जहां दर्शन का उपयोग होगा, जहां जहां चक्षु दर्शन का उपयोग होगा, वो सारी चीजें हमें यहाँ लेनी है। तो 90 नहीं, मैं गुणस्थान में फर्क तो ये दिक्कत देख नहीं रहा है, था वहां तो 90 उपयोग हो ही जाता है। हाँ, 90 का समय भी अंतर्मुहूर्त ही है ना। 7वां 8वां 9वां तीनों का समय भी अंतर्मुहूर्त ही है। हाँ, तो तो इन अंतर्मुहूर्त तीन तो को अलग नहीं अलग लिया। साइज के होते हैं ना। हाँ, अपेक्षाकृत 10वां गुणस्थान अन्य गुणस्थानों से छोटा होता है, वैसा समझना होगा हमें। अच्छा, तो 7 8 9 में तो चक्षु दर्शन हो सकता है, 10 में नहीं होगा। बिल्कुल। ये थोड़ा दिमाग में, हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आ एक रहा नया है। नियम ही, इसको नियमा के रूप में ही लें कि 10वें गुणस्थान में दर्शन का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि वो छोटा है, अच्छा, कम कालमान का। छोटे का मतलब शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट ड्यूरेशन। हाँ, ओके, थैंक यू। सीमा जी। सर आपने बोला कि कार्बन इसीलिए नहीं लिया गया क्योंकि अंतराल गति में चक्षु दर्शन नहीं होता है, बिल्कुल। तो फिर अपर्याप्त कैसे लेते हैं? हम जीव के भेद को अपर्याप्त ले लिया है ना वहां पे। देखिए, अपर्याप्ति तो लंबे समय की है ना। पहले अंतराल गति होगी, फिर पर्याप्तियों का निर्माण शुरू होगा, फिर क्रमशः एक एक पर्याप्ति कंप्लीट होगी, और जब सारी पर्याप्तियां कंप्लीट हो जाएगी तब पर्याप्त पीरियड शुरू होगा।
तो अपर्याप्त अवस्था में तो चक्षु दर्शन इसलिए लिया गया कि जैसे ही इंद्रिय पर्याप्तियां पूर्ण होगी तो जीव के चक्षु का भी विकास हो जाएगा, तो चक्षु दर्शन भी मान लिया गया। और इंद्रिय पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद तो स्वांछोश्वास पर्याप्ति भी पूर्ण होनी है, तो उस ड्यूरेशन में तो चक्षु दर्शन माना ही जा सकता है। इसलिए अपर्याप्त अवस्था तो ले ली गई, लेकिन केवल अंतराल गति को छोड़ा गया जिसमें कार्बन का योग हो सकता है। ओके ओके, थैंक यू। सुशीला जी। जय जिनेन्द्र। ऐसा कि कार्बन का योग पर्याप्तियां शुरू होने के बाद कब तक रहता है? शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, कार्बन आहार का प्राप्ति? योग पहले समय में जब ओज आहार लिया जाता है और पर्याप्तियों का निर्माण शुरू हो जाता है, उस समय में भी नहीं होता है, उससे पहले पहले ही हो पाएगा। तो ये जो अनाहरक अवस्था आती है ना अंतराल गति में, 4 समय वाली में कब कब अनाहरक है, वो ही बस जो अनाहरक पीरियड है बस उसी में कार्बन का योग है। एक बार पर्याप्तियों का निर्माण शुरू हो गया या ओज आहार ग्रहण हो गया, उसके बाद तो कोई स्थिति है ही नहीं कार्बन का योग की। फिर मिश्र हो गया जब शरीर होगा तब तक। हाँ, फिर मिश्र हो जाता है। अच्छा, एक जब सिद्धों में तो पहले ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है, जनरली छद्मस्त में तो पहले दर्शन फिर ज्ञान होता है ना? बिल्कुल। तो तो फिर यहाँ ज्ञान 10वें हो गुण गया, स्थान से जस्ट पहले उनके दर्शन का उपयोग हो गया, और फिर जब 10वें में आया तब ज्ञान का उपयोग कर लिया, ऐसा समझ ले। वो तो सीरियल से चल रहा है ना, यहाँ कोई गुणस्थान वाइज तो है नहीं कि हर गुणस्थान में हम अलग अलग फिर से ज्ञान का प्रयोग शुरू करेंगे या फिर से दर्शन का शुरू करेंगे। जीव ने एक बार उपयोग शुरू कर दिया, अनादिकाल से उपयोग चल रहा है, तो कभी दर्शन का हो रहा है, कभी ज्ञान का हो रहा है। अब जैसे ही मानो दर्शन का हुआ, फिर अगला दर्शन का उपयोग कंप्लीट होने के बाद तो ज्ञान का ही उपयोग होगा। तो यूं समझ ले कि 90 गुण स्थान के अंत तक दर्शन का उपयोग पूरा हो जाता है। यहाँ 90 के अंत में ही ज्ञान का उपयोग शुरू हो गया और 10वें में भी ज्ञान का उपयोग चल रहा है, तो वो ज्ञान का उपयोग ही चल रहा है, अभी दर्शन का वापस हुआ नहीं। तो ये सीरियल जो है ना, ज्ञान दर्शन या दर्शन ज्ञान का, वो गुणस्थान वाइज नहीं लेना है, वो तो अनादिकाल से चला आ रहा है, बस उस हिसाब से कि भी एक बार दर्शन फिर ज्ञान, फिर दर्शन फिर ज्ञान। अच्छा ठीक। ओ महाराज। सपना जी। सर, एक ऐसे क्वेश्चन जिज्ञासा है कि सूक्ष्म संप्रदाय में क्या लोभ रह जाता होगा सर? वो जो लास्ट मोमेंट में जाता है, किस चीज का लोभ रहता होगा? देखिए, लोभ का मतलब किसी भी चीज का हो सकता है। अब यहाँ जैसे एग्जाम्पल हम लें कि कोई मानो साधु तो है ही वो, अब साधु में भी देखिए लोभ कई प्रकार के हो सकते हैं। तो जैसे कषाय जब तक रहते हैं ना, वहां पर चारों ही कषाय जब तक है तब तक एक क्रोध भी, क्रोध का मतलब ये नहीं कि शारीरिक रूप से क्रोध का प्रदर्शन हो, कोई साधु एकदम शांत दिखता है लेकिन अंदर तो क्रोध हो सकता है, किसी बात पे कोई नाराजगी हो, कोई श्रावक ने आकर के मान लो उनको, मान लीजिए कोई साधु के मनाही एक भी अभी चरण स्पर्श नहीं करने, कई बार ऐसा होता है नवरात्रि आदि में, अब कोई साधु ने चरण स्पर्श कर लिया तो मन में क्रोध आ सकता है या अंदर भाव में क्रोध हो सकता है, तो वो कषाय का उदय तो है, इसलिए क्रोध भी आ जाता है। वो प्रकट नहीं करते, बोलते नहीं, अभी बोलेंगे तो क्या अच्छा नहीं लगेगा, अभी साधु हूं मैं कैसे कहूं किसी को। तो ऐसे ये कषाय जो होता है ना, ये प्योर इंटरनल भाव होते हैं, बाहर जो दिखता है ना वो तो केवल योग है, अशुभ योग है। तो योग का प्रदर्शन हो ना हो कोई बात नहीं है। और वैसे भी ये आप मान के चले कि 7वें गुण स्थान से ही अशुभ योग तो समाप्त हो गया, तो वहां पर वो जो कषाय है ना वो रिफ्लेक्ट तो होते ही नहीं है, तो प्योर आंतरिक भाव है। इवन 7वें गुण स्थान के साधु के भी अगर गुस्सा आया या उनको लोभ आया तो वो प्रकट नहीं होगा क्योंकि अशुभ योग नहीं है, लेकिन आंतरिक भावों में वो चीज हो सकती है। तो ऐसे कोई छोटा मोटी बात अगर कुछ रह भी गई ना, तो लोभ वाली वृत्ति लास्ट तक रह सकती है। और लोभ देखिए तरह तरह के हो सकते हैं, कितनी ही चीजों में लोभ होते हैं। अब यहाँ तो देखिए आंतरिक है, इसलिए मैं कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि प्रकट रूप नहीं है, अंदर कैसे है, कषाय का बस उदय है, लोभ कषाय का उदय है, बस वही हमें समझना होगा। बाकी लोभ के तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो हम समझ भी नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए हम गृहस्थ के रूप में कल्पना करें, हम कोई किताब खरीदने गए और 2-3 किताब हमने चेक की, क्यों चेक कर रहे हैं, हम एक किताब लेनी हमने ले ले हुए, लेकिन हमने देखा नहीं पहले वाली किताब में एक पेज थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, नहीं नहीं ये रहने दे, हमको वो दे दे। ये भी तो लोभ ही हुआ ना, किताब तो हमें पढ़ने के लिए चाहिए, अभी वो
कवर पेज में कहीं मुड़ा है या कोई एक पेज में थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ जाता है। पर ऐसे छोटे छोटे लोभ आ ही जाते हैं। कोई चीज भी जैसे हमें मतलब थोड़ी बेटर हमें मिल जाए। आज क्लास में भी मैं एक सिंपल सी बात एग्जांपल दूं, आज जैसे क्लास में जुड़ना है, अब हमारे बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी कि 100 की लिमिटेशन है, वो भी लोभ रहता है, अभी मैं तो जुड़ जाऊं। हालांकि ये प्रशस्त लोभ कह सकते हैं। लोभ में भी प्रशस्त अप्रशस्त दोनों तरह की चीज हो तो सकती है, लेकिन ऐसे कहा जाए, जैसे अभी एक प्रशस्त राग की बात आज ही गुरुदेव ने शायद प्रवचन में फरमाया था, मैं भी सूरत में ही हूँ, तो प्रवचन में गुरुदेव ने यही कहा कि कहते भी प्रशस्त राग क्या, राग तो अप्रशस्त ही होता है, राग में क्या प्रशस्त हो जाएगा। वैसे ही लोभ कुछ भी हो वो अप्रशस्त ही होगा। लोभ मतलब प्योर कषाय, यानी कि अशुभ प्रवृत्ति है। अशुभ प्रवृत्ति तो नहीं, अशुभ कर्म है। मोहनीय कर्म तो एकांत अशुभ ही होता है। तो ऐसे बोलते हैं हम व्यवहार में भले कि वो प्रशस्त लोभ है या प्रशस्त राग है, बट वास्तव में प्रशस्त कुछ होता ही नहीं है। लोभ कुछ भी हो, कोई भी चीज का हो, वो तो लोभ ही है। तो ऐसे कुछ ना कुछ लोभ हो सकता है। कोई शिष्य है, कोई साधु है, भाई गुरु के आगे मैं बैठ जाऊं, मैं ज्यादा अच्छे से सुन पाऊं, गुरु मुझ पे ज्यादा ध्यान दे देवे, ये भी लोभ हो सकता है। तो ऐसे साधुओं की भी कोई भी छोटी बात का भी लोभ है, तो सूक्ष्म लोभ है ना ये तो। ठीक है, क्लियर हुआ ज्योति जी? ज्योति जी हैंड रेज था कोई? हाँ सर, मैं ऐसा कहती हूँ कि आप सूरत में हो ना, थोड़ा दिनेश मणि से या किसी से भी पूछना ना, आपके जैसे फोन हाथ में भी नहीं ले सकते क्या सामायिक में, जैसे मतलब ऑन ऑफ नहीं करें लेकिन हाथ में भी नहीं ले सकते क्या। और एक मैं कह रही हूँ, जैसे अहमदाबाद में मुझसे पधारे थे ना, तो साध्वी प्रमुखा जी को टच नहीं करना था, और मुझे किसी से भीड़ बहुत थी, मैं दर्शन करने गई तो थोड़ा किसी का धक्का लग गया, तो प्रमुखा जी के थोड़ा सा पाँव के हाथ लग गया, तो उन्होंने सोचा कि मैंने जानबूझ के लगाया। तो मतलब उनके उनके थोड़े से भाव अच्छे, मतलब ऐसे लगा मुझे कि मेरी मेरी वजह से प्रमुखा जी को थोड़ी तकलीफ हो गई। तो ऐसा हो जाता है, मनुष्य है तो हो जाता होगा। मतलब आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ना साधु को कैसे हो सकता है। क्या बोल रहे हैं आप? आप कषाय साधुओं में कैसे हो सकता है उसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं ना। हाँ, उसी का दे रही हूँ कि मेरे ठीक है। कोई धक्का लगा और मैं तो गेडिया लेके चलती हूँ, मैं चला नहीं जाता है, तो उस हम्म। हिसाब से किसी ने धक्का दिया तो मेरे मतलब प्रमुख आचार्य जी के आगे लकड़ी थी, तो लकड़ी तो पकड़ी, एक हाथ से पकड़ ली और दूसरा हाथ मेरे प्रमुख आचार्य जी के हाथ शरीर के भी कहीं भी अंग पे लग गया, तो हम्म। उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा महाराज ये मेरे पीछे धक्का लग गया इसीलिए, बोले कोई बात नहीं। ठीक बात है। और थोड़ा ठीक आप है, वो मेरे को थोड़ा सामायिक ये का पूछ आपने जो के कहा, बताएं। मैं एक बार कोशिश करूंगा दिनेश मुनि से पूछवाने का प्रयास। हाँ। हाँ। सुशीला जी। हाँ, मैं ये कह रही थी शायद लोभ सबसे ज्यादा अंत में शरीर का ही रहता होगा, मेरा कहना का ये मतलब है, क्योंकि सबसे गहरा लोभ शरीर का ही है। हो सकता है, डिपेंड। अभी अभी कई बार ऐसा होता है ना, अब जैसे गौतम स्वामी की बात करूं तो उन्हें तो भगवान महावीर के पास भगवान रहने का महावीर लोभ से था। मोह था। उनके मन में हाँ। ये लोभ नहीं था कि मेरा शरीर में कुछ होना जाए। हाँ, उन्हें भगवान से मोह था। वह भी लोभ ही था ना। हाँ, ठीक बात है। ओ महाराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समय है अभी हमारे पास काफी। तो चक्षु दर्शनी वाली बात क्लियर हो गई, यहां तक हमने किया, शायद लेशा तक ही हुआ था। उसके बाद आगे के बोलों में, हाँ आगे भी हमने कर लिया था, तो चक्षुदर्शनी हमारा पूरा हो गया। उसके बाद अचक्षुदर्शनी में यहां देखिए अब अंतर क्या क्या आ रहा है। क्योंकि चक्षुदर्शन में जैसे जीव के भेद 6 बताए गए, बिकॉज 4 इंद्रिय के बाद ही चक्षु आती है, लेकिन स्पर्श इंद्रिय तो एक इंद्रिय में भी आ जाती है, तो यहाँ 14 के 14 भेद आ जाएंगे अचक्षुदर्शनी में। और गुण स्थान सेम 11 लिए गए, क्योंकि देखिए आंखों के अलावा बाकी सब चीजों की अपेक्षा से तो चक्षुदर्शन अचक्षुदर्शन सेम ही है। तो वो अंतर केवल एकेंद्रिय का चतुरेंद्रिय में आएगा कि भाई वो एकेंद्रिय से शुरू हो रहा है और ये चतुरेंद्रिय से शुरू होता है। बाकी लगभग सारी बातें सेम रहती हैं। तो इसमें गुण स्थान सेम टू सेम 11 गुण स्थान आ गए हैं। 11 में भी वही 10वां छोड़ दिया गया, 13 14 छोड़ा गया, 10वां तो अवधि दर्शनी में भी छोड़ा गया है।
साथ साथ कर लेते हैं। अवधि दर्शनी में जीव के भेद 13-14 लिया गया, मतलब अवधि ज्ञानी की तरह होगा। अंतर क्या आया? अवधि ज्ञानी और अवधि दर्शनी वैसे दोनों साथ रहते हैं, बट एक ही अंतर आएगा 10वें गुण स्थान का। 10वें गुण स्थान में अवधि ज्ञान तो है लेकिन अवधि दर्शन नहीं है। तो बाकी सारी चीजें अवधि दर्शनी में तो अवधि ज्ञानी की तरह आ जाएगी, और अचक्षु दर्शनी में भी लगभग वही बातें आएगी जो मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी में होगी, या मति अज्ञानी श्रुत ज्ञानी में हो। क्योंकि अवधि दर्शन मतलब अचक्षु दर्शन या अवधि दर्शन आदि तो मिथ्यात्वी में भी होगा, सम्यक्त्वी में भी होगा। तो दोनों को अगर हम क्लब कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो अचक्षुदर्शनी का कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से आप अवधि ज्ञानी और विभंग ज्ञानी दोनों को ऐड कर लेंगे तो वह बात अवधि दर्शनी में बैठ जाएगी, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन कि 10वां गुण स्थान दर्शन का नहीं होने से वो जरूर हमें छोड़ना होगा। तो अचक्षुदर्शनी में जीव के 14 भेद, गुण स्थान 11, योग 15 के 15 पूरे आ गए, क्योंकि मैक्सिमम गुण स्थान जहां आएंगे वहां सब योग आ ही जाते हैं। और उपयोग 10 लिए गए, कौन सा छोड़ा? केवल दर्शन और केवल ज्ञान। लेशाएं 6 ले लेंगे। अब अवधि दर्शनी में भी वही सेम है, केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ के सेम उपयोग है। योग 15 के 15 है, लेशा 6 की 6 है। बाकी सारे बोलों में केवल एक दंडक का ही फर्क है। अचक्षु दर्शनी में दंडक 24 के 24 है, लेकिन यहाँ केवल 16 दंडक लिए गए। 16 कैसे? क्योंकि संगी वाली बात, अवधि दर्शनी यानी मन होना जरूरी है, और मन स्थावर और 3 विकलेंद्रिय में नहीं होने से दंडक 16 लिए गए। बाकी सारे बोल भाव, आत्मा, लब्धि, वीर्य, दृष्टि, भवि, अभवि और पक्ष, ये सारे के सारे 100% आ जाएंगे, सारे भेद में समाहित हो जाते हैं। अब अंतिम है केवल दर्शनी में। तो देखिए, केवल दर्शनी में जो केवल ज्ञानी में होगा सेम वही सब कुछ होगा, कुछ अंतर अलग नहीं है। तो जो हमने केवल ज्ञानी में देखा, यहाँ पे देखिए, जो केवल ज्ञानी में हमने पढ़ा वही सब अनिंद्रिय में था। तो सेम टू सेम हमें केवल दर्शनी में भी लेना है। केवल ज्ञान केवल दर्शन सदा साथ रहने वाला है। तो इस तरह से केवल दर्शनी में भी जीव का एक ही भेद 14वां लेंगे, गुण स्थान 13-14 लेंगे, योग 7 लेंगे अनिंद्रियवत, उपयोग केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों लेंगे, लेश्या केवल एक शुक्ल रहेगी, और भाव में क्षायिक भाव ले लेंगे, क्षयक्षम की जगह, कषाय को छोड़ देंगे, साथ ही आत्मा लेंगे, 5 लब्धि, 1 वीर्य पंडित, सम्यक भवि शुक्ल और 21वां दंडक। सेम टू सेम केवल ज्ञानी। ज्योति जी। सर मैं कुछ अवधि दर्शनी में भवि है, भवि क्यों लिया दोनों? भवि तो भवि होंगे ना अवधि दर्शनी तो? किसमें? अवधि दर्शनी में भवि है, भवि दोनों क्यों लिया? अवधि दर्शनी में दोनों इसलिए लिया क्योंकि दर्शन जो है ना वो मिथ्यात्व में भी हो सकता है। तो जो विभंग ज्ञानी होते हैं ना, उनके साथ जो दर्शन आएगा वह भी तो अवधि दर्शन है। अच्छा अच्छा, इसीलिए दृष्टि 3 वीर्य 3 ऐसा लिया है ना? हाँ, इसलिए इसमें दोनों चीज आती है, क्योंकि अवधि दर्शन दोनों में हो सकता है। अज्ञानी के साथ भी दर्शन वही जुड़े हुए हैं, ज्ञानी में भी वही हाँ, दर्शन है, अज्ञानी में भी वही दर्शन। दर्शन का भेद नहीं है पात्रता ज्ञानी का अज्ञानी भेद का। है, पात्रता का भेद। नहीं, पात्रता का भेद भी दर्शनी में नहीं होगा, दर्शन तो दोनों पात्रों में होगा ना। अच्छा मिथ्यात्व में भी दर्शन होंगे, चाहे मति अज्ञानी है उनमें भी चक्षु दर्शन है, चाहे मति ज्ञानी है उनमें भी चक्षु दर्शन है। इसी प्रकार से अवधि ज्ञानी में भी अवधि दर्शन है, तो विभंग ज्ञानी में भी अवधि दर्शन है। ओम हरे। ठीक है, अगला द्वार करते हैं, 12वां द्वार। ओके, तो ये बीच में आई थिंक 11वां द्वार दर्शन द्वार और आ गया। पहले हमने ज्ञान अज्ञान द्वार किया, फिर 11वां द्वार दर्शन द्वार आ गया। अब हमारा दर्शन द्वार भी पूरा हो गया। अब 12वां आया है संयति। तो संयति द्वार में साधु के जो भेद होते हैं चारित्र की अपेक्षा से, तो 5 प्रकार के जो चारित्र है उन 5 प्रकार के संयति जीवों का 13 बोलों से वर्गीकरण उस अपेक्षा से हम यहाँ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ओवरऑल संयति में, मतलब कोई भी साधु हो उनकी ओवरऑल बात। तो साधु में गुण स्थान, पहले तो जीव का भेद तो 1/14 होगा,
क्योंकि पर्याप्त अवस्था में ही साधु बन सकते हैं। गुणस्थान वाइज 6 से 14 जो साधुओं के लिए निर्धारित गुणस्थान है वही सारे आ जाएंगे। अब देखिए संयति तो मानो सभी संयति का मिश्र आ गया है, उसके साथ साथ में अब 5 प्रकार के जो चारित्र होते हैं, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, यथाख्यात आदि आदि, उनमें क्या अंतर आ रहा है वो अब हमें अलग अलग समझना है। तो संयति में तो 9 गुणस्थान 6 से 14 ले लिए गए, योग भी सारे ले लिए गए। अब सारे योग लेने के पीछे रीजन, कार्मण को क्यों लिया? 13वें गुणस्थान की अपेक्षा से अंतराल गति साधु में नहीं आएगी। 3 अज्ञान को छोड़ दिया गया क्योंकि संयति ऑलवेज सम्यक्त्वी ही होते हैं। लेशाएं 6 ले ली गई क्योंकि छठा गुणस्थान है। बाकी बोलो में 5 भाव, 8 आत्मा। 8 आत्मा क्यों? क्योंकि कषाय भी हैं। और 5 लब्धि तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब साधु है तो डेफिनेटली पंडित, सम्यक, भवि, 21वां और शुक्ल, इसमें कोई शंका नहीं है। और ये आगे भी सभी बोलों में, मतलब संयति के जितने भी भेद आएंगे उनमें भी सेम टू सेम रहेगा। तो हम पीछे वाले पोर्शन में तो कुछ अलग हमें करने की अपेक्षा ही नहीं है, केवल आगे काम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए सामायिक संयति, सामायिक चारित्र वाले साधु, तो उनका गुणस्थान, गुणस्थानों में एक अंतर समझ लेते हैं। उनका गुणस्थान 6 से 9 बताया गया है। छेदोपस्थापनीय का भी 6 से 9 ही है, लेकिन परिहार विशुद्धि में 6 और 7 ही बताया गया। मतलब परिहार विशुद्धि की साधना एक विशेष साधना होती है, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो वहां पर 8वां यानी कि श्रेणी आरोहण परिहार विशुद्धि में नहीं होता है। हाँ उर्मिला जी। यस सर, ये संयति का मतलब संयम व्रत ना? हाँ, संयति का मतलब साधु। ओके। क्योंकि यहाँ पर हम जो भी नाम देते हैं ना वो जीव की अपेक्षा से, तो संयम शब्द तो एक तरह का, भाई संयम है कि नहीं है, लेकिन संयमी कह दें, वैसे ही संयति, संयमी यानी संयति, साधु, संयति, संयमी, ये सब पर्यायवाची हुए। थैंक यू। ठीक है, उसके बाद देखिए योग में आते हैं। तो कार्मण को छोड़ा गया, क्यों? क्योंकि 13वां गुणस्थान नहीं है, और साधु में अंतराल गति तो होती ही नहीं। तो 13वां गुणस्थान जहां जहां नहीं होगा वहां कार्मण काइयों को हम छोड़ देंगे। औदारिक मिश्र क्यों लिया गया? वो है आहारक लब्धि की अपेक्षा से। देखिए औदारिक मिश्र में जो 4 अपेक्षाएं हैं उसमें से पहली अपेक्षा नहीं आएगी, अंतिम अपेक्षा भी नहीं आएगी, केवल बीच की 2, दूसरी और तीसरी अपेक्षा, मतलब वैकरी लब्धि का प्रयोग या आहारक लब्धि का प्रयोग, उस समय होने वाली औदारिक मिश्र अवस्था को ही यहाँ कंसिडर किया गया। हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ इतना डिटेल में कि औदारिक मिश्र में इन 4 में से कौन सी अवस्था, ये केवल समझने के लिए, मतलब परीक्षा की दृष्टि से या ऐसे आंसर देने की दृष्टि से तो कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन हम जब इतना डीपली समझ लेते हैं तो और ज्यादा क्लियरिटी उसमें बढ़ जाती है। उसके बाद उपयोग की बात करें तो देखिए जहां केवल ज्ञान नहीं होगा वहां पर प्रथम 4 ज्ञान और 3 दर्शन ही आ सकते हैं। और संयति है तो सम्यक्त्व भी है, मिथ्यात्व नहीं होने से अज्ञान तो वैसे ही टल जाएंगे। तो 4 ज्ञान और 3 दर्शन उनको ही लिया गया, जो कि ओवरऑल संयति में तो केवल ज्ञान केवल दर्शन समाई था, लेकिन अब ये पर्टिकुलर सामायिक संयति, छेदोपस्थापनीय संयति, परिहार विशुद्धि संयति, इनमें तो साथ साथ भेद ही आएंगे, केवल ज्ञान केवल दर्शन छोड़ दिया गया। अब लेश्याओं की बात करें तो देखिए यहाँ एक थोड़ा सा अंतर आया है कि सामायिक और छेदोपस्थापनीय संयति में तो 6 लेशा ली गई है। क्यों ली गई है? क्योंकि छठा गुणस्थान है, और परिहार विशुद्धि में भी छठा गुणस्थान है, फिर भी लेशाएं केवल 3 ली गई। कारण बहुत सिंपल सा है कि परिहार विशुद्धि वाले जीव छठे गुणस्थान में आते तो है, लेकिन उनकी लेशाएं नीचे नहीं आ पाती, क्योंकि ऐसे उनके कोई विशेष प्रमाद नहीं होता है। बस वो ठीक है बीच बीच में, क्योंकि 7वां गुणस्थान का कालमान अंतर्मूर्त है, इसलिए उनको छठे में आना तो पड़ता है, लेकिन वो इतनी विशेष साधना कर रहे हैं कि उनके लेशाओं पर कंट्रोल है। एक तरह से केवल 3 प्रशस्त लेशा ही उनके आएगी। तो ये एक अंतर हमें ध्यान में रखना होगा। परिहार विशुद्धि में योग की बात करें तो योग में भी कुछ अंतर है। अब देखिए यहां पर असत्य वचन और असत्य मनोयोग को लिया गया, मतलब अशुभ योग तो ले लिया, मतलब छठे गुणस्थान में उनके अशुभ योग तो माना गया,
लेकिन अशुभ लेश्याओं को नहीं माना गया। ये एक थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है कि छठा गुण स्थान है, इसलिए उनके असत्य या मिश्र मनोयोग अथवा वचन योग तो मान लिया गया, बट फिर भी लेश्याएं अप्रशस्त नहीं ली गई। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ही बात समझ ले। अब देखिए, योग में भी एक बड़ा अंतर आया। परिहार विशुद्धि चारित्र वाले साधु लब्धि का प्रयोग नहीं करते। मतलब छठा गुण स्थान आ भी गया तब भी वो लब्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ का छठा गुण स्थान थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग किस संदर्भ में, कि न तो यहाँ लब्धि का प्रयोग है, लब्धि का प्रयोग नहीं होने से वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र, औदारिक मिश्र, आहारक मिश्र और आहारक, ये 5 योग और कम हो गए। तो 14 में से 9 ही बचेंगे। और बस लेश्याओं में एक थोड़ा सा अंतर आया कि 3 प्रशस्त लेश्या ही हमें यहाँ लेनी है। यहाँ कोई प्रश्न बन रहा है किसी का? सोनल जी। सोनल जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सोनल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार महेंद्र जी आप बोल दीजिए। हाँ, मेरा ये सवाल था, ये परिहार विशुद्धि में 8वां 9वां गुणस्थान नहीं आया, थोड़ा ये समझ में नहीं आया। हाँ, क्योंकि वहां पर वो श्रेणी आरोहण नहीं करते, ये एक विशेष साधना करते हैं। 18 मंथ की एक टास्क है, एक साधना है, उस साधना में वो लगे हैं, तो उस समय श्रेणी आरोहण नहीं होता, नियम समझ लें। अच्छा अच्छा, नियमा है। हाँ सोनल जी। सर अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हेलो। हाँ आ सर रही है, आ रही इसमें है, फिर बोलिए। फिर इसमें परिहार विशुद्धि में कार कार्बन क्यों नहीं लिया गया, ये प्रश्न है आपका? बीच में आवाज कट हो गई थी। तो यस सर। कार्बन का योग तो देखिए 13वें गुण स्थान में ही पॉसिबल है, अंतराल गति तो आ नहीं रही है, और 13वां गुण स्थान यहाँ पर नहीं आने से कार्बन को छोड़ा गया। कार्बन तो हमने सामायिक और छेदोपस्थापनीय संयति में भी छोड़ा 13वां गुण स्थान नहीं होने से। अच्छा ओके सर। ठीक है, पीछे वाले भेद तो हमने ऑलरेडी समझ ही लिए थे, सब में एक जैसे ही है। अब आगे बढ़ते हैं सूक्ष्म संपराय संयति में। सूक्ष्म संपराय संयति मतलब 10वें गुण स्थान की जो अवस्था है। और जहां 10वां गुण स्थान होगा वहां एक बात और याद रखनी है हमें, कि दर्शन का उपयोग वहां नहीं होता है। तो अब इसमें अंतर क्या क्या आया है? एक तो गुण स्थान केवल एक 10वां ही होगा, और योग में भी अशुभ योग नहीं होता है, इसलिए वहां पर 2 मन के और 2 वचन के, ये 2 योग यहाँ पर छूट जाते हैं। लब्धि का प्रयोग भी यहाँ नहीं होता है, 10वां गुण स्थान है, तो वहां केवल औदारिक काय योग ही है। तो काय योग में केवल एक औदारिक है, न आहारक आहारक मिश्र होगा, न वैक्रिय वैक्रिय मिश्र होगा, और कार्बन भी नहीं होगा, बिकॉज 13वां गुण स्थान नहीं है। तो 10वें गुण स्थान में केवल एक औदारिक काय योग, और साथ में मन और वचन के 2 शुभ योग ही लिए गए, तो 5 योग होंगे। उपयोग में केवल प्रथम 4 ज्ञान दर्शन को छोड़ दिया गया, अज्ञान वैसे ही नहीं आएंगे मिथ्यात्व नहीं होने से। तो 4 उपयोग, ये एक रूल हमें बहुत जगह काम आ रहा है कि 10वें गुण स्थान में दर्शन का उपयोग नहीं होता, ये ध्यान में रहे। लेशा केवल एक शुक्ल आएगी, क्योंकि 8वें गुण स्थान के बाद तो शुक्ल लेशा ही रह जाती है। अब भाव, आत्मा और लब्धि ये पूरी की पूरी ली गई है। क्यों? क्योंकि 10वें गुण स्थान तक तो क्षयोपम भाव भी है और क्षायिक भाव भी पॉसिबल है। होना कंपल्सरी नहीं है, पॉसिबल है। कोई क्षायिक सम्यक्त्वी अगर श्रेणी आरोहण कर रहा है तो डेफिनेटली क्षायिक भाव तो आ ही गया, तो क्षायिक भाव उस अपेक्षा से ले लिया गया। औपशमिक सम्यक्त्वी भी तो श्रेणी आरोहण कर सकता है, इसलिए औपशमिक भाव भी यहां आ जाएगा। तो भाव 5 आ जाएंगे। आत्मा 8 आ गई है, क्योंकि 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ है, यानी कि कषाय आत्मा भी है, और ज्ञान चारित्र तो साधु की अपेक्षा से हो ही जाएगी, तो 8 आत्मा आ जाएगी। लब्धि 5 आ गई। आगे के बोल सेम रहेंगे। पंडित सम्यक भवी 21वां शुक्ल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ममता जी। सर ये 5 ही सत्यमन सत्यभाषा, ये 5 ही क्यों ले, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, अशुभ योग तो नहीं होता है, प्रमाद अवस्था छूटने के बाद अशुभ योग समाप्त। तो सत्य और मतलब व्यवहार, ये 2 तो है शुभ योग।
असत्य और मिश्र ये होते हैं अशुभ योग। तो मन के दो अशुभ योग ये नहीं लिए जाएंगे, वचन के भी दो अशुभ योग नहीं लेंगे। ये समझ में आया मन वचन वाली बात? हाँ, मन वचन वाली। व्यवहार का क्यों नहीं? अगर सत्य मन है तो फिर व्यवहार क्यों नहीं? वो व्यवहार ऐसे। लिया गया है ना, 5 के भेद देखिए, अब अच्छा, 5 में है ना। व्यवहार तो आया ही है। सत्य सत्य मन, मन, सत्य व्यवहार भाषा। मन, सत्य भाषा, व्यवहार ओके भाषा। ओके, थैंक्स। काय योग में तो केवल एक औदारिक लिया गया, लब्धि का प्रयोग नहीं होने से। 10वें गुण स्थान में लब्धि का प्रयोग नहीं हो सकता है, और नहीं वहां पर केवली समुद्गात वाली संभावना है, इसलिए कार्बन का योग भी नहीं आएगा। ठीक है। अब यथाख्यात संयति में तो देखिए, यथाख्यात संयति किसे कहते हैं? जो वीतरागी हो, और वीतरागपना आ जाता है 11वें गुण स्थान से। तो 11, 12, 13, 14 चारों गुण स्थान को समाहित करेंगे तो जीव का भेद तो 1/14 ही आएगा, लेकिन गुण स्थान चारों आ गए, अंतिम 4। और योग अनिंद्रिय वत आए। अनिंद्रिय वत क्यों? कोई बता सकते हैं क्यों आएगा अनिंद्रिय वत? क्योंकि देखिए, ऐसे तो अनिंद्रिय तो आएगा 13वें गुण स्थान से, लेकिन जो 7 भेद अनिंद्रिय में लिए गए वो भेद सेम टू सेम 11वें 12वें में भी मैच हो जाते हैं। कैसे? देखिए, योग में 7 कौन कौन से लिए गए, कोई बता सकते हैं? अनिंद्रिय वत में कौन से 7 भेद थे? हाँ मंजू जी। मंजू हाँ, जी म्यूट है। हाँ अनिंद्रियवत में सत्य मन, व्यवहार मन, सत्य भाषा, व्यवहार भाषा, औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्मण। तो ठीक है। यहाँ औदारिक अब मिश्र और देखिए, कार्मण। हाँ हाँ अब सर। देखिए, ये सारी चीजें 13वें गुण स्थान में तो आ ही रही है। तो जो 13वें में आ गई है, अब 11, 12 में अतिरिक्त तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ लब्धि का प्रयोग तो है नहीं। तो जो 13वें में आई है वही 11, 12 में भी मान ली जाएगी। मतलब 11, 12 में भले वो न हो, लेकिन यहाँ कंबाइंड रूप से 11, 12, 13, 14 को साथ में जब कंसिडर करेंगे तो 13वें गुण स्थान में आने वाले योग भी यथाख्यात संयति में ही माने जाएंगे। तो इस तरह से भले उसमें 11वां 12वां एक्स्ट्रा गुण स्थान जुड़ भी गया, लेकिन कोई अतिरिक्त योग नहीं बढ़ा। ठीक है। अब उपयोग ले लें तो 3 अज्ञान को छोड़कर सभी ले लिए गए, क्योंकि यहां देखिए 11वें 12वें गुण स्थान की अपेक्षा से मति, श्रुत और अवधि ज्ञान आ जाएंगे, और 13वें की अपेक्षा से केवल ज्ञान भी आ जाएगा। तो सभी संयति में आने वाले सभी उपयोग इनमें आ जाएंगे, केवल 3 अज्ञान को छोड़ा गया। लेश्या में तो कोई बात ही नहीं है, अंतिम 4 में शुक्ल ही होती है। जब 10वें में शुक्ल थी तो 11, 12, 13, 14 में भी शुक्ल लेश्या ही होगी। आगे के जो बोले उसमें देखिए भाव 5 लिए गए हैं। भाव 5 लेने के पीछे रीजन, क्योंकि 11, 12 में, अब 11वें गुण स्थान में तो औपशमिक भाव है, 12वें गुण स्थान में क्षायिक भाव है, और क्षयोपशम भाव भी है 11, 12 में, क्योंकि अभी तक अन्य कर्म बचे हुए हैं। ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम अभी है, तो इसलिए पांचों ही भाव आ जाते हैं। कषाय को यहाँ छोड़ दिया गया, क्योंकि वीतराग अवस्था में कषाय तो नहीं हो सकता। लब्धि पांचों है, वीर्य, सम्यक भवि 21वां, और शुक्ल। ये बोल तो वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई बहुत स्पष्ट क्लियर है। अब एक और कर लेते हैं, संयता संयति, और फिर एक असंयति, फिर नो संयति भी है। तो वैसे समय तो हो गया, एक संयता संयति तो कर लेते हैं, श्रावकों वाला, जो हमारे लिए एप्लीकेबल है। तो संयता संयति शब्द जहां भी आएगा मतलब समझ लो हमारी बात आ रही है। तो अब हमारे लिए तो हम खुद सोच ही सकते हैं अच्छे से। तो जीव का भेद तो केवल एक पर्याप्त अवस्था में जो संगी पंचेंद्रिय हैं, जैसे कि हम, अपर्याप्त अवस्था में नहीं माना जाता है, क्योंकि श्रावक बना तो आफ्टर वर्ड्स आएगा, जन्म लेंगे, समझेंगे तत्वों को, फिर व्रत स्वीकार करेंगे, तब श्रावक बनते हैं, तो पर्याप्त अवस्था ही आती है। गुण स्थान केवल एक 5वां होता है श्रावक का। अब यहाँ पे देखिए, आहरक, आहरक मिश्र और कार्मण 3 को छोड़ा गया, क्योंकि साधु की ही आहरक आहरक मिश्र हो सकता है, और कार्मण का योग केवल 13वें गुण स्थान और अंतराल गति दोनों स्थितियां श्रावक के नहीं आ सकती। बाकी वैक्रिय वैक्रिय मिश्र में दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैक्रिय लब्धि का प्रयोग श्रावक कर सकते हैं। अब देखिए उपयोग, तो इसमें 3 ज्ञान और 3 दर्शन सम्यक्त्वी ही होते हैं श्रावक, मिथ्यात्वी नहीं होने से अज्ञान तो टल ही गए, और मन पर्योग ज्ञान भी केवल साधु में होता है। तो मन पर्योग ज्ञान, केवल दर्शन, इन 3 को छोड़ देते हैं, 3 अज्ञान को भी छोड़ देते हैं, तो 12 में से 6 छूट गए। बचे कौन से? 3 तो ज्ञान बचे, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान, और 3 ही दर्शन बचे।
लेशा 6 की 6 आ जाती है, 6 गुण स्थानों तक तो 6 ही लेशा हैं, तो पांचवें में भी 6 लेशा होगी। और भाव पांचों आएंगे, इस गुण स्थान में तो 5 भाव आ ही जाएंगे। चारित्र को छोड़ दिया गया, श्रावक में चारित्र नहीं है। देश चारित्र होता है हालांकि, लेकिन चारित्र आत्मा में पूर्ण चारित्र की बात आती है, महाव्रत की बात आती है, इसलिए 7 ही आत्मा ली गई है। लब्धि 5 आ जाएगी। और वीर्य में केवल एक बाल पंडित आएगा, क्योंकि केवल 5वां गुण स्थान है। बाकी की जो बातें हैं उसमें दंडक में 20वां 21वां लिया गया, क्योंकि तिर्यंश भी श्रावक हो सकते हैं। अन्य चीजों में सम्यक्त, भवी और शुक्ल ये सेम रहेंगे, क्योंकि सम्यक्त्वी ही श्रावक हो सकता है। तो एक बार हम यहां तक ही रखते हैं। बाकी के जो 2 द्वार रह गए, 2 उपद्वार 12वें के, वो हम अगली क्लास में कर सकेंगे। कोई जिज्ञासा? हाँ ममता जी। ये मतलब इसमें उपशम हो रहा है, शायिक भी हो रहा है, तो फिर शयोपशम कैसे होगा? उपशम में दब रहे हैं, शय में खत्म देखिए हो रहे ऐसे हैं। ऐसे मत गिनो, आप अलग अलग गिनो। क्षयोपशम किसका होता है? 4 घाती कर्मों का। घाती कर्म 4 का, घाती राइट। कर्म का क्षयोपशम तो है ही श्रावक में, सभी जीवों हम्म में होता है, सभी संसारी जीवों में होता ही है। हम्म तो क्षयोपशम तो हो ही गया। हम्म अब उपशम क्यों है? क्योंकि उपशम सम्यक्त्वी श्रावक हो सकता है। उपशम सम्यक्त्वी चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाते हैं, तो कोई श्रावक भी तो हो सकता है उपशम सम्यक्त्वी हो। और क्षायिक सम्यक्त्वी भी श्रावक हो सकता है। ओके, गुण स्थानों की अपेक्षा से लिया गया है ना। हाँ मतलब उनमें सम्यक्त्व की अपेक्षा से क्षायिक और उपशम भाव लिया गया। और क्षयोपशम हम्म तो चारों ही कर्मों का होता ही है। 4 जो घाती कर्म, उनका क्षयोपशम हम्म तो श्रावक में हो ही सकता है। ओके। सीमा जी। सर श्रावक वैक्रिय मिश्र कैसे, लाइक कोई वक्री लब्धि का एग्जाम्पल है प्रयोग क्या? श्रावक कर सकते हैं। मतलब ये एक लब्धि है, तो ये सभी श्रावकों में तो होती नहीं है ना सर, सब लेकिन में कोई भले मत हो, किसी एग्जाम्पल है एक क्या? श्रावक में भी होगी तो उस कैटेगरी में तो आ ही गया ना। तो श्रावकों क्या में इसका लब्धि कोई का प्रयोग एग्जाम्पल पॉसिबल है? है। ओके, मतलब कभी सुना नहीं है इसके बारे में, तो कोई एग्जाम्पल है क्या सर कि किसी श्रावक के पास वैक्रिय लब्धि थी और उसने यूज की उस चीज की? एग्जाम्पल तो अभी ध्यान में तो नहीं आ रहा है, बट ऐसे चौथे गुण स्थान के बाद में ऐसे वक्री लब्धि का प्रयोग तो पहले गुण स्थान के भी कर सकते हैं, मिथ्यात्व भी कर सकते हैं। तो श्रावक में होने में क्या बड़ी बात है? ओके ओके। ठीक है महेंद्र जी। ये कार्बन को छोड़ा है, मतलब पर्याप्त के हिसाब से छूटा है ना, ये पर्याप्त बिल्कुल, अवस्था में क्योंकि कार्बन रहता अंतराल गति तो आती नहीं है। श्रावक मतलब श्रावक की डेथ होने के बाद ही श्रावकत्व समाप्त हो, तो अंतराल गति में श्रावकत्व होता ही नहीं है। है। अंतराल बराबर गति में बराबर। केवल 3 गुण स्थान हो सकते हैं, पहला, दूसरा और चौथा। अब श्रावक का तो 5वां गुण स्थान है, इसलिए अंतराल गति हो नहीं सकती, और 13वें गुण स्थान का केवली समुद्गत भी नहीं ले सकते हैं। करेक्ट। धन्यवाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।